बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, एलाइड अस्पताल में डेंगू का एक और मरीज दाखिल हो गया। रवासार मुतासरा मरीजों की तादाद 14 हो गई। 25 साल शहरी जिला विहाड़ी का रिहायशी है। बसिलसिला तालीम लाहौर में मकीम है। 4th ईयर MBA का तालिब इल्म है। बुखार की हालत में एलाइड अस्पताल पहुंचा, जहां एलाइड अस्पताल इंतजामिया ने मरीज को डेंगू वार्ड मुंतकिल कर दिया। इस तरह रवासार मुतासरा मरीजों की तादाद 14 होगी। रवासार डेंगू से 2 मरीज जाँ बहक भी हो चुके हैं। फैसलाबाद में कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान एक मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। 24 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान एक मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। 24 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा में मजीद 7 और चिन्योट में 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में ब्रॉयलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, कीमत 342 रुपए किलो होगी। अंडे 177 रुपए दर्जन। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत की नाकस पॉलिसियां गरीब के मुंह से नवाला भी छीनने लगी। आवाम की पहुंच से सस्ता प्रोटीन भी दूर होने लगा। फैसलाबाद में मुर्गी की ऊंची उड़ान जारी। फी किलो ब्रॉयलर गोश्त कीमत 342 रुपए हो गई। अंडे 170 रुपए दर्जन तक जा पहुंचे। बीफ 450 और मटन का सरकारी रेट 950 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 56, प्याज 38 और टमाटर 50 रुपए किलो हो गए। इसी तरह अदरक 270, लहसुन 140, नींबू 72, सब्ज मिर्च 110, फूल गोभी 60, बंद गोभी 40, टिंडे 120 और करेले 95 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। भिंडी तोरी 60, घिया तोरी 95, घिया कद्दू 58, हलवा कद्दू 34, बैंगन 60, खीरे 50, मटर 190 रुपए किलो तक जा पहुंचे। पालक 28, शिमला मिर्च 135, मूली 24, गाजर 55, शलजम 52, फलियां 58, हरा धनिया 160 और मेथी 72 रुपए किलो हो गई। फलों में सेब 150, अनार 150, जापानी फल 74, मौसमी 48, अमरूद 60, खजूर 220 और अंगूर 225 रुपए किलो हो गए। जबकि शकरकंदी 80, गरमा 95, पपीता 110, नाशपाती 74 और आम 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई के तूफान ने आवाम से मिठास भी छीन ली। मौजूदा हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। चिन्योट में एशिया खुरोनोश समेत चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फी किलो चीनी आम मार्केट में 110 से 120 रुपए में फरोख्त होने लगी। चिन्योट में चीनी और अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। ओपन मार्केट में चीनी 110 से 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चिन्योट में जिले इंतजामिया ग्राम फरोशों को नकेल डालने में भी नाकाम हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो चीनी मिलती नहीं। आम मार्केट में चीनी ब्लैक में फरोख्त हो रही है, जिससे दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। कैसे हम खर्चा हम करें? हम तो 300 रुपए एक दिन का कमाते हैं और 1000 रुपए हमारा खर्चा हो जाता है। कैसे घर का चूल्हा चलाएं? आपको तो नजर आ रहा है आपकी जितनी महंगाई हो रही है। एक दिन चीज लेते हैं और दूसरे दिन वही चीज उससे भी ज्यादा महंगी हमें मिलती है। बस असीं ते सलाम करना चाहते हैं कि इन्हू अल्लाह हिदायत दे। समझ आ गई? बच्चों की रोजी पूरी नहीं कर सकते। यह मेरा जाती मेरा अपना ये मिसाल हालात है कि दर मैं फिर रहा अपने इलाज करने की खातर। ना बच्चों की रोजी पूरी होंगी है, महंगाई इन्नी कि दुकानदार नेड़े नहीं लगन देता है जी। नगद पैसे भी दईए होंगे ही नहीं, इन्हें दिहाड़ी नहीं लगती। मजदूर बंदे ने दिहाड़ी की लानी है। सीनियर नायब सदर करियाना रिटेलर्स पंजाब मलिक इरफान का कहना है कि शुगर मिलों से चीनी मार्केट नहीं आ रही। स्टॉक माफिया ने चीनी ब्लैक में फरोख्त कर रखी है। हुकूमत महंगाई के साथ माफिया को भी नकेल डालने में नाकाम हो चुकी है। शुगर का इस टाइम रेट 120 से 115 रुपए किलो तक है। अगर गवर्नमेंट ने इनकी सप्लाई चैन जो मिलों का ताले लगाए हुए हैं, स्टॉक अपने कब्जे में लिया हुआ है, अगर इन्होंने ऐसे रखा तो मार्केट में ये चीनी 140 से 150 रुपए तक बिक जाएगी। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा ताकि चीनी समेत अशिया जरूरिया सरकारी रेट पर मिल सके। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को नकेल डालनी होगी ताकि एक आम आदमी अपने घर का चूल्हा जला सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आइए आपको लिए चलते हैं निजी होटल, जहां ऑल पाकिस्तान बेडशीट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का सालाना जनरल बॉडी का इजलास जारी है। और मियां जलील साहब ने भी तजवीज़ दी और इमरान साहब
بھی کہہ رہے تھے کہ آپ برج کا کردار ادا کریں، ہم برج کا بھی کردار ادا کریں گے اور برج فائنینسنگ کا کردار بھی ادا کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کا پرائم منسٹر صاحب سے آپ نے ملاقات کا کہا، وزیر خزانہ صاحب سے کہا، پرائم منسٹر صاحب ایکسپورٹس بڑھانے کے حوالے سے ہر ہفتے جو ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹرز کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کا جو آفس ہے اس حوالے سے خاص متحرک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جتنی سینٹرل ایشین ریاستیں، کبھی پرائم منسٹر صاحب تاجکستان گئے تھے، اس سے پہلے ازبکستان گئے تھے، اور وہاں پر آپ لوگوں کو وہاں ساتھ لے کر گئے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کی ہی تجویز تھی کہ وزیر اعظم صاحب جہاں جائیں وہاں ہمارے نمائندوں کو لے کر جائیں، اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کی جو نظر ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل کے جو سرمایہ کار ہیں ان کے اوپر ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کو مراعات دیتے ہیں، ہمارے پاس دھاگا بھی یہاں پہ موجود ہے، آپ اپنی انڈسٹری یہاں پر لگائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکسٹائل کا جس کا تعلق ہے بزنس مین کا یا دیگر بزنس کمیونٹی کی جو ہے، ان کی دنیا کے اندر بھی مانگ موجود ہے، وہ ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہماری کورونا کے دوران، آپ بھارت کی معیشت دیکھیں -7% کے اوپر چلے گئی، برطانیہ کی معیشت جو ہے وہ مائنس کے اندر چلے گئی، بنگلہ دیش کی معیشت جس طریقے سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طریقے سے وہ گرو نہیں کر سکی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسے نہیں ہوا، اس کے لیے حکومت نے خاص میئرز لیے، نہ صرف انڈسٹری کے لیے بلکہ حکومت نے آپ لوگوں کے لیے، مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو لون ڈیفرمنٹ تھی آپ کی ڈیفرمنٹ کی گئی، جو لوگوں کی پرنسپل اماؤنٹس کی ڈیفرمنٹ تھی، جو ان کی انٹرسٹ کی ڈیفرمنٹ تھی، وہ اس کا ٹوٹل جو امپیکٹ تھا وہ 657 ارب روپیہ تھا جو اس وقت اسٹیٹ بینک نے میئرز لیے۔ اسی طریقے سے جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہماری مانیٹری پالیسی ہے، جب اس کو ریویو کیا گیا 7% کے اوپر آیا، اس کا تقریباً 450 ارب روپے کا جو انٹرسٹ ریٹ کا لوگوں کو بینیفٹ ہوا کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ کم ادا کرنا پڑا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی لون کی ریسکیجولنگ ہوئی وہ 244 ارب روپیہ تھا، اور پھر جو روزگار اسکیم تھی جس کے تحت فوکس تھا کہ جو آپ کی انڈسٹری کے ساتھ منسلک لیبر ہے جن کو آپ نے روزگار دیا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر ایبما کے وزیر مملکت میاں فاروق حبیب تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل کی بہت مانگ ہے، کورونا کے دوران ہماری معیشت بہتر رہی، روزگار اسکیم بھی متعارف کروائی گئی۔ نان فائلرز کے لیے ایک اور نئی مشکل، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے قابل ٹیکس آمدن ہونے کے باوجود انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کروانے والوں پر جرمانوں میں اضافہ کر دیا۔ تنخواہ دار طبقے کو کم از کم 10,000 جبکہ چھوٹے تاجروں کو 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ فیصل آباد میں امبرائڈری سیکٹر نے اپنے ریٹ بڑھا دیے، کہتے ہیں کہ ریٹ میں ماہ اکتوبر سے اضافہ کیا گیا، فیصلہ بڑھتی پیداواری لاگت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ فیصل آباد کے امبرائڈری ایسوسی ایشن نے امبرائڈری کے ریٹ میں تبدیلی کا اعلان کر دیا۔ سینئر وائس چیئرمین میاں طارق کا کہنا تھا کہ فیصلہ بڑھتی پیداواری لاگت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو جو ڈائز اینڈ کیمیکلز والے ہیں وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ڈائنگ والے جو ہیں وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، کورے والے اپنا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، دھاگے والے بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح جو بیسیں خریدتے ہیں ہم جن سے وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور دکاندار حضرات چپ کر کے ڈائنگ والوں کے ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں، دھاگے والے کے بڑھا دیتے ہیں، بیس والے کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنے ریٹ بڑھا رہا ہے اس کو اپنی کاسٹ میں شامل کر کے سوٹ کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سادہ شیٹ 70 پیسے سے بڑھ کر 90 پیسے کی ہو گئی، جبکہ سوکس شیٹ 1 روپے سے بڑھ کر 1 روپے 10 پیسے کر دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ سادہ سنگل فریم کا ریٹ 1 روپے سے بڑھ کر 1 روپے 10 پیسے کر دیا گیا ہے۔ دکاندار مافیا ہے وہ ہمارے امبرائڈری والوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ اب پہلے ہمارا ریٹ جو شیٹ ریٹ تھا 80-85 پیسے تھا، وہ کوالٹی کے حساب سے کچھ لوگ 80 پیسے لے رہے ہیں، کچھ 85 پیسے لے رہے ہیں، ہم نے صرف 5 پیسے ریٹ بڑھایا 90 پیسے، لیکن وہ دکاندار مافیا ہے، وہ جو ہمارے جو ہیں سمجھ لیں کہ ہماری جو ضروریات ہیں ان کے مطابق ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک امبرائڈری والا اپنی مشینیں بند نہیں کر سکتا۔
मालकान का कहना है कि रेट में इजाफा तो कर दिया गया, मगर इस इजाफे को हमारे खरीदार की कुव्वत खरीद कबूल नहीं करती। इनके लिए इन्हें रेट्स पर हमारे साथ चलना खासा मुश्किल है, जिससे हमारे कारोबार को भी खतरा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की फैसलाबाद आमद नवाही इलाका रत्ना में मुनक्किदा जलसे में शिरकत की। शहबाज गिल का कहना था कि फैसलाबाद में 13 अरब रुपए से तामीराती मंसूबे शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की बैरून मुल्क कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साबिक चेयरमैन राना नसीर की जानिब से मुनक्किदा जलसे में शरीक हुए। पीटीआई के ज़िला डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सजाद अहमद रंधावा दीगर ओहदेदारों समेत अहले इलाका की कसीर तादाद इस जलसे में शरीक हुई। जलसे से खिताब में शहबाज गिल ने कहा, पाकिस्तान का हाल नाकारा गाड़ी जैसा हो चुका था। हमने एक एक रुपए की बचत की, अब हुकूमत के पास पैसा आ चुका है। 13 अरब रुपए की लागत से फैसलाबाद से मुतसिल तमाम शाहराहें बन रही हैं। 3 साल आपको सड़कों के भी मसाइल सामने रहे, लेकिन इस साल से आपने देखा हर जगह काम हो रहा है, क्योंकि पहले आपको तराजू को बराबर करना पड़ता है। जब मुशर्रफ गवर्नमेंट छोड़ के गया था तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हर साल में तकरीबन $2.5 अरब का पिछला कर्जा वापस करना पड़ता था। पिछला कर्जा जब पीपल्स पार्टी वो हुकूमत नून लीग को देके गई तो तकरीबन $5 अरब हर साल नून लीग को पिछला कर्जा वापस करना पड़ता था। जब नून लीग हमें हुकूमत देके गई तो हमें $11 अरब पिछला कर्जा वापस करना पड़ता है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म ने कहा, जो बंदा ईमानदार हो उसे डर नहीं लगता। इमरान खान का दामन बिल्कुल साफ है, ताहम प्रोपेगंडा पेपर्स को लेकर कुछ लोगों की रात बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। हमारा कोई वजीर या रुकन करप्शन में मुलव्विस हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो गांव में यहां बंदा बैठा उसको पता है कि किसान के लिए आसानी हुई है। हुण तुहानू चौधरी शुगर मिल या रमजान शुगर मिल दे फेरे नहीं पाने पैंदे पैसे लैण लई, तुहानू पैसे घर लभे ने। इस बारी किसान के लिए बेहतरी हुई है। एक तबका जो है उस पर मुश्किल आई है और वो है तनख्वाह पेशा तबका। वो सरकारी तनख्वाह पे है या कहीं प्राइवेट काम कर रहा है, उसके ऊपर महंगाई का असर हुआ है। लेकिन आपने महंगाई को यह भी देखना है कि अगर पूरी दुनिया में खाने का घी जो है, तेल है, वो 90% महंगा हुआ और हम बाहर से खरीदते हैं तो उसने महंगा होना है। यहां शहबाज गिल का मजीद कहना था, गुज़िश्ता साल आटे पर पंजाब में 80 अरब रुपए रिलीफ दिया गया। अब तनख्वाहदार तबके को मराद देने के लिए पॉलिसी बना ली गई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, झंग में रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज हो गए। इजाफा जालिमाना करार देते हुए कहा कि फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। उवैस खान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जंग में रिक्शा ड्राइवर भी सरापा एहतजाज हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, बजट आउट होने से नौबत फाकों तक आन पहुंची है। गैस इतनी महंगी है कि वो जितना भी कमाता है वो सारा दिन कमा के जाके शाम को एलपीजी वालों को दे देता है। जब वो दे देगा तो घर क्या लेके जाएगा? हमसे अपने बच्चे रोए हुए देखे नहीं जाते। इमरान खान साहब, खुदा का लिया हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे हाल पे रहम करो। रक्षा मालकान की जानिब से इजाफे को जालमाना करार दिया गया। उनका कहना था, रक्षा ड्राइवर्स खुदसोजी पर मजबूर हो जाएंगे। हम मजबूर हैं, जो 400-500 रुपया रोज का कमाने वाला वो हुकूमत के अखराजात पूरे करे, बच्चों के अखराजात पूरे करे, बच्चों को तालीम दिलवाए या खुदकशी करने पर मजबूर हो जाए। रक्षा मालकान की जानिब से हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया और फैसला वापस न लेने पर एहतजाज का भी इंदिया दिया गया। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ उवैस खान, सिटी 41, जंग। तारीखी धोबीघाट ग्राउंड में पीडीएम तारीखी जलसा करने के लिए पुरज़्म तैयारियां जारी। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी कहते हैं कि जलसे के बाद हुकूमत हिल जाएगी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर को धोबीघाट ग्राउंड में पीडीएम का मैदान सजेगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर डिविजनल मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें डिविजनल तर्जमान राना वारस हुसैन समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौका पर जलसे को कामयाब बनाने के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज की गईं। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी का कहना था, जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। तमाम लोग पुरअज़्म और मुतहद हैं। महंगाई समेत दूसरे मसाइल की वजह से अवाम पहले से ही सरापा एहतजाज है। ऐसा यादगार जलसा होगा कि हुकूमत हिल जाएगी। इन मीटिंग्स के अंदर तमाम हमने कमेटियां भी बना दी हैं। उन कमेटियों के अंदर अल्लाह के फजल व करम से हमने तमाम जमातों से
उनकी नुमाइंदगी जो है वो उसमें रखी हुई है। और मेन चूँकि फैसलाबाद जो है वो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इसमें भरपूर तरीके से तमाम हमारे MPA, MNA, टिकट होल्डर्स और हमारे PP के सदूर जनरल सेक्रेटरीज़ और इसी तरह एक एक वर्कर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो अल्लाह ताला के फजल करम से उस जलसे के अंदर जाएगा। लीगी कारकुनान पुर आज़्म हैं। PDM के प्लेटफार्म से फैसलाबाद में कामयाब जलसे का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान यूथ फोरम का अहम इजलास फैसलाबाद की मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस अमीनपुर बाजार में इजलास मुनक्किद हुआ। जामिया मस्जिद अहले हदीस अमीनपुर बाजार में 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में होने वाले PDM के जलसे में हमायती इजलास हुआ। अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस अलामा साजिद मीर और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने शुरका से खिताब किया। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का कहना था कि PDM फैसलाबाद में जमीयत अहले हदीस की मेहमान है। 10-10 नमाजी हर मस्जिद से आए तो अहले हदीस फोरम के 60,000 शुरका PDM जलसा में शरीक होंगे। सिर्फ दुनिया और सियासत समझ के ना करें इस काम को, दीन समझ के करें। ये दीन कोई महदूद दीन नहीं है। अपने ज़हन से अगर ये तसव्वुर है तो निकाल दें कि हमारा दीन महदूद है। मैंने कहा ये वसी और जामे दीन है। अब्दुल रशीद हजाजी, प्रोफेसर नजीबुल्लाह, तारक कारी, मोहम्मद अरशद, हाफिज अबू बकर, हाफिज उमर फारूक, जहां सेक्रेटरी कारी खालिद महमूद नाजमाबादी भी इजलास में मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। कमालिया के रिक्शा ड्राइवर के दोनों हाथों से माजूर बेटे ने मिसाल कायम कर दी। पैरों से लिखता लिखता 9वीं जमात तक पहुंच गया। रियान अली आलिम दीन बनने के लिए पुरअज़्म। वालिद कहते हैं कि परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। कमालिया के नवाही इलाका 711 गाबे से ताल्लुक रखने वाले 9वीं जमात का तालिबे इल्म दोनों हाथों से माजूर है, लेकिन माजूरी को आड़े ना आने दिया और पैरों से लिखते लिखते 9वीं जमात तक जा पहुंचा। सैयद रियान अली का वालिद रिक्शा ड्राइवर है और अपने घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा है। रियान अली का कहना है वो आलिम दीन बनना चाहता है और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए ज़िंदगी को वक़फ़ करना चाहता है। मेरा नाम सैयद रियान अली है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं हाथों से लिखाई नहीं कर सकता। मेरा पैदाइशी हाथ जो है वो मजबूर है, इसलिए हाथों की वजह से फिर मैं लिखाई जो है वो पाँव से करता हूँ। दोनों हाथों से माजूर रियान अली के रिक्शा ड्राइवर वालिद का कहना है रियान अली की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्राइमरी तक गाँव से तालीम हासिल करवाने के बाद अब शहर में पढ़ने के लिए लेकर जाते हैं। मेरा बेटा दोनों हाथों से माजूर है लेकिन इलाज मुमकिन है। इलाज बहुत महंगा होने की वजह से नहीं करवा सकता। वज़ीर आज़म और मखियर हजरात से अपील है मेरे बेटे का इलाज करवाया जाए ताकि मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सके। इसको पढ़ने का बहुत शौक़ है, माशाल्लाह ज़हीन भी है और इस वक्त ये गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा भी चलाता हूँ। साथ में इसके पाँव का भी इलाज करवाया है, लेकिन अब जो हाथों का इलाज है ये मेरे बस से बाहर है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म साहब दोनों से अपील है कि मेरे बेटे का सरकारी सतह पर बाजुओं का इलाज करवाया जाए ताकि ये अपने हाथ से लिख सके और इसके हाथों की माजूरी जो है वो ख़त्म हो सके। दोनों हाथों से माजूर रियान अली ने अपने पैरों की मदद से पाकिस्तान जिंदाबाद और हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया सिटी 41 लिखा और हिम्मत व जज्बा के साथ आगे बढ़ने का अज़म ज़ाहिर किया। कैमरामैन जवाद खान के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। महकमा ज़राअत झंग का गंदम की फसलों को बेहतर बनाने के लिए नुमाइशी प्लॉट लगाने का फैसला कर लिया गया। 5 अक्टूबर से ख्वाहिशमंद काश्तकारों से दरख्वास्तें भी वसूल कर ली गई। झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम की फसलों को बेहतर बनाने के लिए नुमाइशी प्लॉट लगाने का फैसला कर लिया गया। जिले भर में 40 से ज़ायद नुमाइशी प्लॉट लगाए जाएंगे। नुमाइशी प्लॉट में ज़राई माहिरीन की ज़ेरे निगरानी काश्त करवाई जाएगी। फर्नीचर की जदीद वैरायटी अब मिलेगी एक छत तले। डायमंड सुप्रीम फॉर्म के ताउन से पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर की नुमाइश शेरेटन मार्केट कैनाल रोड में 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। डायमंड सुप्रीम फॉर्म के ताउन से शेरेटन मार्केट कैनाल रोड में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद किया गया, जहां MNA अली गौहर ने भी दौरा किया और कहा फैसलाबादी एक छत तले हर तरह की वैरायटी खरीद सकते हैं। फैसलाबाद को बहुत फ़ायदा होता है लाइफस्टाइल के नाम से जो इनकी मैनेजमेंट है और ये जो एक्सपो है
اس میں فرنیچرز کے بہت بڑے برانڈز اور سپریم فوم والوں کا بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور جن برانڈز کی شاپنگ کرنے کے لیے لوگوں کو کراچی، لاہور اور مطلب ہے کہ بڑے بڑے سٹیز میں جانا پڑتا تھا، اب وہ دیکھیں کہ وہ ایک مطلب ہے کہ ون روف جو ہے وہ مطلب ہے ہر چیز اویلیبل ہے، اور اسپیشلی یہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ مطلب ہے کہ ان کی پرائسز جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ پرائسز ہوتی ہیں۔ لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کے منتظمین کہتے ہیں فیصل آباد سے اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ ڈائمنڈ سپریم فارم کی انتظامیہ نے کہا بہت اچھا رسپانس آیا ہے، شہریوں کو پیغام ہے وہ ایکسپو کا ضرور وزٹ کریں۔ فیصل آبادی عوام کو بہت ہی شکر گزار ہیں کہ 2 دن سے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کراؤڈ یہاں پہ دیکھنے کو ملا، اور آج لاسٹ ڈے ہے، اور صبح سے جیسا کہ علی گور صاحب نے بتایا کہ کراؤڈ آ رہا ہے، تو عوام جو ہے فیصل آباد کی وہ صبح سے انہوں نے شیلٹن مارکیٹ جو کہ ویسٹ کنار روڈ نیئر ٹوٹا شو روم ہے اس کی طرف رخ کیا ہوا ہے۔ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، کسٹمر بہت مطمئن ہو کے جا رہے ہیں اور اچھی سیل ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ کسٹمر فلو بھی بہت اچھا ہے، تو میں یہی کہوں گی کہ جو لوگ ابھی نہیں آئے وہ آئیں، اور اچھی اپرچونٹی ہے ان کے لیے، وہ ایک دفعہ لازمی وزٹ کریں۔ فرنیچر ایکسپو میں شادی کے لیے خریداری کرنے والوں کے لیے 50% تک ڈسکاؤنٹ ہے۔ نمائش رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ حضرت اعلیٰ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا سالانہ عرس مبارک محدث اعظم پاکستان جامع مسجد سنی رضوی جنگ بازار میں صاحبزادہ پیر فیض رسول حیدر رضوی کی زیر صدارت میں انعقاد کیا گیا۔ احمد رضا خان بریلوی کی یاد میں 2 روزہ عرس مجدد اعظم کا انعقاد کیا گیا اور اس کی صدارت صاحبزادہ پیر فیض رسول حیدر رضوی نے کی۔ معروف عالم مبلغ اسلام شریک ہوئے۔ علماء اہل سنت کی جانب سے امام احمد رضا خان بریلوی کی دینی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ لکھنے والے جناب محمد زکریا صاحب، انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا، روایت کس کی ہے؟ میرے امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان سے کسی نے پوچھا اہل سنت کون ہیں؟ تو فرمایا جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حدیث آپ کی پورے حیات زندگی کی ترجمانی، جب اس کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے روزانہ بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کہے گا، وہ میلاد منائے گا اور اس 2 لاکھ روپے سے مسلسل وہ ساتھ چلتا جائے گا، وہ ثواب زیادہ ہے کہ ایسے قرآن کا ثواب زیادہ ہے۔ ہم نے اس علم کا جنازہ نکال دیا تو پرسوں آپ نے دادا صاحب رحمہ اللہ دوست پہ دیکھا کہ کیا ہو۔ اس مبارک میں مریدین کی بھی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ صاحبزادہ پیر فیض رسول حیدر رضوی نے امام احمد رضا خان بریلوی کی دینی تبلیغ پر روشنی ڈالی۔ 100 برس میں اعلی حضرت کے نام پر ہزاروں مدرسے ہیں، اعلی حضرت کے نام پر کتنی مساجد ہیں، اعلی حضرت کے نام پر کتنے ادارے ہیں، اعلی حضرت پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دنیا کی 45 یونیورسٹیوں میں ان پر PhD ہوئی ہے۔ اس کے باوجود میں بھی یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اعلی حضرت کا ہم نے صحیح تعارف کرا دیا۔ آج 100 سال کی محنت کے بعد ہم نبی کے ایک غلام کی محنتیں جمع نہیں کر سکے، ان کو صحیح طرح دوسروں تک نہیں پہنچا سکے۔ اندازہ کرو کہ وہ احمد رضا جس نبی کا غلام ہے اس کی کتنی شان ہے۔ عرس کی 2 روزہ تقریبات میں دنیا بھر سے عالمی مبلغ شریک ہوئے اور امام احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات کو عام کرنے کا پیغام دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔